की शुरुआत होती है एक तेज वायरस को दिखाते हुए, जहां पे पूरा देश ज़ॉम्बी बन चुका है और इंसानों का नामो निशान मिट गया है। इसी बीच में हमें एक फैमिली दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बियों से बचकर एक बंद घर में छुपी हुई है। इसी घर में एक कपल रहता है, वाइफ एलिस, हस्बैंड जैक, साथ ही जैक की सिस्टर ब्रदर और एक ओल्ड कपल। सभी लोग किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। खैर, डिनर रेडी होता है, सब लोग एक जगह बैठकर खाने खाने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाजे पे जोर जोर से आवाज आती है। दरवाजे के पीछे से 10 साल का एक छोटा बच्चा होता है जो रोते हुए कहता है, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। एलिस दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन जैक उसे रोकता है। जैक का कहना होता है कि दरवाजा खोलना बहुत भारी है और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। एलिस का दिल पिघल जाता है और वो जैक से ये कहती है कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसकी मदद हम लोगों को करनी चाहिए। जैक दरवाजे को खोलता है और बाहर काफी ज्यादा धूप होती है। इन लोगों ने घर को इस तरीके से बंद किया था कि एक रोशनी की किरण भी घर के अंदर ना पाए। जैक उस बच्चे को अंदर लेके आता है और खाने की टेबल पे बैठा देता है, जिसके बाद बच्चा खाते खाते ये बताता है कि उसके माँ बाप ज़ॉम्बी बन गए हैं और उसको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। जैक उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पीछे कोई ज़ॉम्बी आ रहे थे? तो बच्चा कहता है कि हाँ, मेरे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी पड़े थे। जिसके बाद हम जैक की सिस्टर को देखते हैं जो कि खिड़की के दरवाजे को हल्का सा खोलती है और सामने काफी सारे ज़ॉम्बी उसको आते हुए नजर आते हैं। इससे पहले कि वो अंदर कुछ बता पाए, एक ज़ॉम्बी आती है और उसकी बहन को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दरवाजे को तोड़ के उसे काटने लगती है। अब देखते ही देखते उस घर में काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और सभी पे अटैक कर देते हैं। जैक और एलिस उस बच्चे को लेके ऊपर भागते हैं। जैक एलिस से ये कहता है कि उस बच्चे को जाने दो, हम लोगों को पीछे के दरवाजे से निकलना है। लेकिन एलिस को उस बच्चे को बचाना था, इसीलिए वो ऊपर आ जाती है। लेकिन ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और हम जैक को देखते हैं जो कि एलिस और उस बच्चे को वहीं छोड़ देता है और काफी डर जाता है। इसीलिए वो खिड़की खोल के वहां से कूद जाता है और भागने लगता है। एलिस जैक को पुकारती है और उससे मदद मांगती है, मगर जैक रोते हुए वहां से भाग जाता है। जैक को बहुत शर्म आती है कि उसने अपनी वाइफ को उन ज़ॉम्बियों के पास छोड़ दिया। जिसके बाद वो एक नदी के पास पहुंचता है और नाव में बैठ के वहां से चला जाता है। अब कहानी हमें 28 वीक के बाद दिखाई जाती है। अब इतने हफ्ते बीत जाते हैं और वो सारे ज़ॉम्बी जिन्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता है, तो वो एक एक करके मरने लगते हैं। पूरे शहर से 90% ज़ॉम्बियों का खात्मा हो चुका था और केवल 10% ज़ॉम्बी बचे थे जो कि अभी तक सरवाइव कर रहे थे। अब पूरे लंदन देश का कंट्रोल यूएस आर्मी के पास था और उन्होंने सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जहां से अमेरिका के एक ग्रुप आ रहा होता है, जिसमें डॉक्टर, सोल्जर और ऑफिशियल, इन सबका काम था कि आने वाले सर्वाइवर को एक सेफ जोन में रखना। यहाँ पे जैक भी यूएस आर्मी के साथ काम करने लगता है और वहां से भागने के बाद वो मिलिट्री के लिए काम कर रहा था। वहीं पे हमें जैक का बड़ा बेटा एंडी और उसकी बेटी टैमी को दिखाया जाता है जो कि फ्रांस से वापस आ रही होती है। दोनों एक्साइटेड भी थे और थोड़े डरे हुए भी, क्योंकि वो 6 महीने बाद अपने डैड से मिलने वाले थे। हेलीकॉप्टर लैंड होता है और वहां जैक उन दोनों बच्चों को देखकर रो पड़ता है। जैक उनसे सिर्फ ये कहता है, मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा था। पर उसके चेहरे पे एक डर छुपा हुआ होता है। वो जानता है कि उसने एलिस को छोड़ दिया था और बच्चों को वो सच कभी भी नहीं बता सकता। दोनों बच्चे अपने पापा से ये पूछते हैं कि मॉम कहाँ पे है। जैक झूठ बोल देता है, मॉम तुम दोनों को ढूंढने के लिए गई थी, इसीलिए वो आज तक वापस नहीं आ पाई। आर्मी उन लोगों को एक सिक्योर जगह पे रख देता है, एक ऐसी सिक्योर मॉडर्न कॉलोनी जहां वायरस का कोई भी चांस नहीं। यहाँ सब कुछ कंट्रोल है। फूड, इलेक्ट्रिसिटी, चेकअप, स्कैनिंग सब मिलिट्री द्वारा उनके अंडर में किया जाता है। रात होती है मगर वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी सो नहीं पाते। उन्हें अपनी मॉम की याद आती है, इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने पुराने घर पे जाएंगे। रूल के हिसाब से उनका बाहर जाना अलाउ नहीं होता है, पर ये दोनों छुप छुपा के सिक्योरिटी से बचकर अपनी सिटी के अंदर चले जाते हैं। बच्चे जैसे ही अपने घर पे पहुंचते हैं, घर पूरी तरीके से खाली हो चुका था। लकड़ियों से भरा हुआ घर और कॉर्नर में पूरी तरीके से अंधेरा। दोनों घर में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तभी एक कमरे से हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई
सांस ले रहा हो। जब दोनों टॉर्च मार के देखते हैं तो वहां एलिस जिंदा होती है, बिल्कुल कमजोर, पतली और मुरझाई हुई, पर जिंदा। टैमी शॉक हो जाती है, मॉम आप जिंदा कैसे हो? एलि एलिस उन दोनों को देखकर रो पड़ती। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि एलिस को वायरस ने बाइट किया था, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो एक रेयर केस होता है, इन्फेक्टेड लेकिन सिम्टम्स जीरो। टैमी और एंडी उसे लेकर वापस से उसी जोन में आ जाते हैं। डॉक्टर एलिस को तुरंत टेस्ट करते हैं और ये सब जानते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर डर जाते हैं, क्योंकि अगर वायरस उनके अंदर एक्टिव है तो वो कभी भी उन सबको काट के वापस से ज़ॉम्बी बना सकती है और यहाँ का कंट्रोल पूरी तरीके से खो जाए। रात होती है, जैक हॉस्पिटल के रूम में अपनी वाइफ से मिलने आता है। एलिस रो कर कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया था। जैक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो पास जाकर उसे हग करता है और जैसे ही वो उसे हग करता है वायरस तुरंत जैक के वो उसे हग करता है वायरस तुरंत एलिस रो कर कहती भी उन सबको काट के वापस से ज़ॉम्बी बना सकती है और यहाँ का कंट्रोल पूरी तरीके से खो जाए। रात होती है, जैक हॉस्पिटल के रूम में अपनी वाइफ से मिलने आता है। एलिस रो कर कहती है तुमने मुझे छोड़ दिया था। जैक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो पास जाकर उसे हग करता है और जैसे ही वो उसे हग करता है वायरस तुरंत जैक के अंदर इन्फेक्टेड हो जाता है। एलिस के अंदर ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था, पर जैक जैसे ही उससे कनेक्ट होता है वो उसके अंदर का वायरस सीधा जैक के अंदर डायरेक्ट हो जाता है, जिस वजह से जैक कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरे ही पल जैक की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती है और वो अपनी पत्नी एलिस पर ही हमला कर देता है। सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट वन लॉकडाउन मोड में चला जाता है। जैक अब एक सुपर फास्ट ब्रेन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन चुका है और वो डॉक्टर्स, गार्ड और जो भी उसके सामने आता है सबको काटता हुआ चला जाता है। जिसके बाद उस एरिया में काफी भगदड़ मच जाती है, लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, मगर जैक नहीं रुकता और वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पे काफी सारे लोगों को रखा गया था। वो एक एक करके सबको काटने लगता है और काटे हुए लोग तुरंत ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को ही काटने लगते हैं, जिसके बाद वहां का माहौल पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वहां की मिलिट्री ये ऐलान कर देती है कि नीचे फंसे सभी लोगों को मार दिया जाए और जो भी ज़ॉम्बी दिखे उसे जला दिया जाए। जिसके बाद मिलिट्री उनके रूल को फॉलो करती है और एक एक करके सभी लोगों को गोली मारने लगती है। लेकिन अब उनके समझ में ये नहीं आता है कि इसमें से नॉर्मल आदमी कौन है और ज़ॉम्बी कौन है, मगर वो अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। उन्हीं में हम एक मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जो कि मिलिट्री रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है और वो लोगों को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। वो सभी लोगों को बचाता है, यहाँ तक कि वो जैक के बच्चों को बचा के किनारे ले आता है। आर्मी पूरे शहर में जहरीली गैस छोड़ देती है और ये लोग एक कार में सेफ होके बैठ जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी उस गैस की बदबू को सूंघ के बेहोश होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें जला दिया जाता है। यहाँ पे हम उस मिलिट्री ऑफिसर के एक दोस्त को भी देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से होता है और वो उसको एक लोकेशन भेजता है। पे वो उससे कहता है कि सही सलामत वो उसकी लोकेशन पे पहुंच जाए। अब वो मिलिट्री ऑफिसर उन दोनों बच्चों को लेके वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसका दोस्त ये मना कर देता है कि वो इन बच्चों को लेके साथ में नहीं आए, क्योंकि आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें सिविलियंस को साथ में नहीं लाना है और उन्हें मार देना है ताकि यहाँ के लोग यहीं रह जाए। मगर वो उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को भी यहाँ से लेके चलो। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे ज़ॉम्बियों को मारने के लिए आग फेंकी जाती है और उस आग के दौरान उस आर्मी वाले को भी जला दिया जाता है, जिसके बाद वो उसका दोस्त उसको उन बच्चों पे दया आती है और उन बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाता है और पूरे शहर में एक ऐसा बम ब्लास्ट किया जाता है हुए कि वहां पे खड़े हुए नॉर्मल आदमी और साथ ही साथ ज़ॉम्बी भी जल जाते हैं। और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पे ही एंड हो जाता है।